अब रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें भुगतना होगा। तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें बहुत अत्याचार किया, लोगों के आंसुओं से तुमने खूब खेला है। अब तुम्हारी बारी है, जाओ। कुछ नहीं कर सकता मैं। ऐसा न कहिए, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मुझसे बड़ी भूल हो गई है, लेकिन मुझे कोई लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। तुम जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी नियति में लिखा है भटकना। भटको, इंतजार करो। नहीं नहीं, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं ऐसे नहीं रह सकता। जाओ जाओ, कोई सच्चा मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जाओ। अरे 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 ओ शंकर, जरा संभल के काम कर बेटा। इतनी जोर जोर से हथौड़े मार रहा है, लगता है कोई दुश्मन बैठा है सामने। ध्यान कहीं और है क्या तेरा? अरे सेठ जी, घर की हालत तो आप जानते ही हो। जवान बहन है, उसकी भी शादी करनी है। क्या करूं समझ में नहीं आता। परेशान हूँ बुरी तरीके से। अरे अरे, ऐसा क्यों सोचता है? ऊपर वाला है ना। जब तक ऊपर वाला है तब तक तो तुझे कुछ न कुछ मदद मिलती रहेगी कालू। है, वैसे तुम्हारी बहन दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे सेठ जी, वो खेतों में गई होगी काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो भाई, चलता हूँ मैं। सुनो, आज शाम को अनाज लेते आना, घर में कुछ भी नहीं बचा है। अरे अनाज कहाँ से लाऊं बिजली? एक दो ग्राहक भी नहीं आते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन क्या करूं? चिंकी को भी भूखी रखूं? हाँ, दुनिया क्या कहेगा? दुनिया क्या कहेगी? ननद को खाना नहीं खिला रही है, भाभी ही बुरी है। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, परेशान मत हो। अरे क्या कर रही है तू? रोज रोज का नाटक तुम दोनों का। तुझे बहू बस शिकायत करनी है। मेरे बेटे ने तेरी वजह से इतनी मेहनत की, फिर भी तुझे संतोष नहीं है। अम्मा, मैं तो सबकी बात कहती हूँ। अरे चुप कर। सुनो, खाना खा लो। अरे क्या खाऊंगा, पेट भर गया है। सुनो, लगता है मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। देखो बिजली, मैं समझता हूँ तुम जो कह रही हो वो सही कह रही हो। चिंकी को मैं भी अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी तक मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का भी नहीं ढूंढ पाया हूँ। कैसे मैं विवाह करूँगा? देखो, कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। मुझे नहीं लगता है कोई रास्ता निकलेगा। मैं एक काम करता हूँ, काले सेठ के पास जाता हूँ और वहाँ से कर्जा ले लेता हूँ और ये घर गिरवी रख देता हूँ। देख लो, एक बार सोच लो। सोच लिया है मैंने, कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे
हाँ हाँ, बोलो ना भाई, क्या बात करनी है? सेठ जी, मैं अपनी बहन का ब्याह करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ कर्जा चाहिए। अरे बोलो बोलो, क्या सोच रहे हो? ज्यादा नहीं, 1000 सोने के सिक्के मिल जाते तो। 1000 सोने के सिक्के? अरे पगले, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा है। मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं तेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। है देख, हमारी तो जात भी एक है, तू भी कौआ मैं भी कौआ। मेरी शादी करवा दो चिंकी से, उसे रानी बना दूंगा। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अब ये क्या बकवास है? उम्र का फर्क तो देखो। मैं अपनी बहन का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। अरे मुझे बुढ़ा कह रहा है तू, हैं? कमीने, ठीक है, जा कहीं और जाकर कर्ज मांग, देखता हूँ कौन देता है। इस गांव में मेरा चलता है, मेरा। सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी बहन का ब्याह आपसे तो बिल्कुल न करूँगा। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे वो काला सेठ बदतमीज, वो मेरी बहन से ब्याह करना चाहता है। अरे ये सब इस कलमुही की वजह से है, सब तेरी किस्मत की वजह से हो रहा है बहू, तू है अपशगुनी। अम्मा, हल्ला मत करो, और मुझे घर में झगड़े नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति रहेगा तो मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, और अशांति रहेगा तो मैं कोई रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए चुपचाप रहा करो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लोहार का काम मैं दोपहर तक करूंगा और शाम को जंगल से लकड़ी काट कर बेचूंगा। इतनी मेहनत? जरूरी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये लो, खाना खा लो। पोटली में बांध दो, जंगल के लिए निकल रहा हूँ, वहीं पर खा लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे 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 रुको, अरे रुको भाई रुको, आगे दलदल है। ओ हंस, रुक जाओ। तुम तो बहुत अच्छे हो, एक काम करो, इसे ले जाओ। ये जब तक तुम्हारे अंदर सच्चाई रहेगी, ये हंस तुम्हारे घर के बर्तन को सोने के बनाता रहेगा, लेकिन याद रखना, लालच आते ही गायब हो जाएगा। ये कौन था? अरे तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ चलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा चलो चलो मेरे साथ। अरे बिजली, अम्मा देखो कौन आया है। अरे खाने को दानी नहीं है और मेहमान ला रहा है, वो भी इतना बड़ा, आधा खाना तो यही खा जाएगा अकेले को। अम्मा चुप रहो ना, देखो तो सही कौन है। मैं आप लोगों की मदद ही करूंगा, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप परेशान मत हो। अरे रे, ये क्या है? ये सारे सोने के बर्तन? हाँ अम्मा, ये सारे तो सोने के बर्तन हो गए। कालू जी, ओ कालू जी,
देखो तो ये क्या हुआ। अरे ये तो बोला था उस बूढ़े कबूतर ने। लगता है उनका कहा सही साबित हो गया। क्या बोला था? ये अम्मा, ये हंस हमारे लिए बहुत ही जादुई और बहुत ही अच्छा है। ये हमारे घर में खुशियाँ लाएगा और हमारे घर की चीजों को सोने में बदल सकता है। लोहे के बर्तन को और लोहे की चीजों को ये सोना बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत सारी चीजों को सोना बना गया कालू। अब तू इसकी मदद से कुछ कर। हाँ अम्मा, मैं सबसे पहले ये घर बनवाऊंगा और मैं चिंकी का ब्याह करूंगा। अरे तूने चिंकी का ब्याह किसी और से कर दिया। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ठहरो, उसके पास वो जादुई हंस है ना, उसी की वजह से उछल रहा है ना। मैं बताता हूँ उसे। अरे झुमरी बहन, कैसी हो? अरे ठीक हूँ सेठ, बोलो क्या बात है? अरे झुमरी, तुम तो ठकुराइन बन सकती हो, एकदम इस गांव की मालकिन। अरे वो कैसे? अरे तुम्हारे पास जादुई हंस है, मेरे पास जादुई हंस होता तो मैं तो सोने के पहाड़ खड़े कर लेता और बस दुनिया का सबसे अमीर बन जाता कौवा। बताओ, जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है और उसके पास सब कुछ है। तुम्हारे पास भी आ सकता था, लेकिन क्या करो, कहते हैं ना, अकल जैसी होती है वैसा ही होता है। तुम्हारे पास तो अकल ही नहीं है झुमरी। अरे चुप कर, देखना मैं भी राज करूंगी। हो गया मेरा काम। देख बेटा कालू, इतने से सोने से कुछ नहीं होगा और इतनी सी दौलत से भी कुछ नहीं होगा। हमें तो सोने के पहाड़ बनाने चाहिए, पहाड़। अम्मा लालच मत करो। नहीं जी, अम्मा ठीक ही कह रही हैं। क्या पता कल ये हंस हो ना हो, आज है हमारे पास बहुत सारा धन दौलत होना चाहिए, कभी ना खत्म होने वाला। बिजली, तुम भी लालच कर रही हो? ये लालच नहीं है। अच्छा, देखता हूँ मैं। लो भाई, आज की रात इस पूरे लोहे के पहाड़ को सोने में बदल देना। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम लोगों की लालच की वजह से मेरा दोस्त चला गया और वो कभी नहीं आएगा। हाँ, तुम लोगों ने ही ऐसा करने के लिए उकसाया, जबकि उस बूढ़े कबूतर ने साफ साफ कहा था कि लालच मत करना। मैं लालच करना भी नहीं चाह रहा था और तुमने आखिरकार ऐसे हालात पैदा कर दिए। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपने बेटे की खुशियाँ उजाड़ दी। हाय, मेरे अंदर भी लालच आ गया था, शायद इसीलिए ऐसा हुआ। अरे वाह, मेरा बदला पूरा हो गया। अब ये वापस से भिखारी बन जाएंगे। हाँ,
सारा पैसा तो खत्म कर चुके हैं, हवेली बना चुके हैं, बहन की ब्याह कर चुके हैं, नाक रगड़ते हुए आएंगे मेरे पास और तब मैं इनके ऊपर शर्तें रखूंगा, कौन मरोड़ दूंगा इनके। मुझसे ब्याह नहीं किया चिंकी का। कालू बेटा, अब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो बस ये घर ही बचा है और सब कुछ तो घर बनाने में और चिंकी के ब्याह में खर्च हो गया। अम्मा क्या करेंगे? जब तक शरीर में ताकत है काम करेंगे। मैं पहले भी तो लोहार था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आज भी लोहार बनकर काम करूं तो घर तो हमारे पास है ही ना। और फिर वो अरे मेरे दोस्त, तुम आ गए? आ गया हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं अब आजाद होने जा रहा हूँ। मतलब तुम बहुत अच्छे हो कालू। मुझसे कहा गया था कि कोई सच्चा मिलेगा तभी मैं मुक्त हो सकूंगा, और आज तुम मुझे सच्चे मिले। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या मतलब, क्या बात है? देखो, मैं इस जगह का नहीं हूँ। मैं उस जगह का हूँ जहाँ सिर्फ हंस बसते हैं। लेकिन गलती से मैं चला आया तुम्हारी दुनिया में और मुझे यहाँ एक कबूतर मिला, जिस कबूतर ने कहा कि मैं वापस तभी जा पाऊंगा जब मुझे कोई सच्चा मिलेगा। मैंने अपने झुंड को धोखा दिया था, उनसे सोना चुरा कर भाग रहा था और भागते भागते मैं यहाँ पर पहुँच गया था। जाने से पहले मैं तुम्हारी बड़ी मदद करना चाहता हूँ। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं उस लोहे के पहाड़ को सोने के पहाड़ में बदल दूं? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे अब सोना नहीं चाहिए और ना ही किसी का जमा जमाया धन चाहिए। मुझे तो बस चाहिए औजारों में ताकत हो और कुल्हाड़ी में एक शक्ति हो, जिससे मैं अपने लोहे का काम भी कर पाऊं और फिर लकड़ियां भी काट पाऊं। समझ गया मैं। यानी तुम मेहनत से कमाना चाहते हो और मेहनत करने की ताकत चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे में वैसी शक्तियां नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ धन दे सकता हूँ, और ये लो, ये रहे धन। इस धन का उपयोग तुम करो अपनी ताकत को भी बढ़ाने के लिए, अपने धंधे को भी और अपने लोगों की मदद करने के लिए भी। चलता हूँ मैं। अरे अरे, ये सब क्या है? अरे ये फिर से मेरा दोस्त हंस आया था। वो मेरी आखिरी मदद करके चला गया। यही है वो आखिरी मदद। अरे ये तो, हाँ, इसमें बहुत सारा धन है। हमें अपने धन का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा बिजली, ताकि हमें कभी भी धन की कमी न हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इसे हमें बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा। हमें खेत लेने होंगे और खेती करनी होगी, गाय लेने होंगे, ढाबे चलाने होंगे, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और एक बड़ी चीज, इन सारी कमाई का एक हिस्सा हम गरीबों के लिए निकालेंगे, ताकि गरीबों को कभी किसी तरह की तकलीफ न झेलनी पड़े और किसी काले सेठ से सामना न हो जहां उन्हें समझौता करना पड़े। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा तो होना ही चाहिए। और फिर अब वो सारे काम करते थे। लुहार का काम भी करता था वो, खेती का काम भी करता था वो, ढाबा भी चलाता था और फिर गरीबों की मदद भी करता था। एक को धन देता है, दूसरे को धन देता है, तीसरे को धन देता है।